अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेपर एनालिसिस 23 दिसंबर। आज हम पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो या पिछला एनालिसिस नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो जो सीटीपी था वो इजी बताया गया है। उसके बाद हिंदी को भी इजी बताया गया है, लेकिन यहाँ इंग्लिश को जो है यहाँ पर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बताया गया है, यानी कि इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई था। उसके बाद जो संस्कृत है उसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। उसके बाद मैथ्स इजी बताया गया है। ईवीएस जो था वो भी इजी रहा। इस तरह से अगर पेपर की ओवरऑल पेपर की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पर क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उस पर 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बाला का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो बाला का जो फुल फॉर्म है वो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म अक्सर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो जीन पियाजे की थ्योरी पर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो वाइगॉट्स्की की थ्योरी पर बेस्ड था। इस पर अक्सर स्कैफोल्डिंग और अदर्स क्वेश्चन इस थ्योरी पर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन था व्हाट इज इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग को क्या इनकरेज करता है, ये भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। उसके बाद जो पूछा गया था व्हाट इज द अर्थन डिगिंग टूल कॉल्ड कर्नाटक। तो इसे कहते हैं खुरपी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड। तो झारखंड की जो मेन क्रॉप है वो है राइस एंड मक्का। मक्का को बोलते हैं कॉर्न इंग्लिश में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ग्रेगोर जॉन मैंडल, यानी कि वही हमारे पीस के पौधे पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसी पे बेस क्वेश्चन यहाँ पर किया गया था। उसके बाद इन विच स्टेट इन द कोस्टल प्लेस ऑफ अरेबियन सी। ये ज़रूर देख कर जाइएगा, इस पर अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था झूम कल्टीवेशन यानी झूम खेती पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन ब्रेल। जैसा कि मैं पिछले 2 पेपर में हमने एनालिसिस में ये क्वेश्चन देखे हैं, ये अक्सर रिपीट हो रहा है और ये PYQ का क्वेश्चन है। तो इसमें जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 डॉट्स होते हैं, जो कि लुइस ब्रेल ने बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था वेयर इज़ द रेड चिली स्पाइस। रेड चिल्ली कहाँ का मसाला या मसाले के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन के पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था कुड़ुक इज़ द लैंग्वेज ऑफ झारखंड। ये तो सवाल याद हो जाना चाहिए। झारखंड की ज़बान है ये, झारखंड की लैंग्वेज है, जो कि इसे ड्राविडियन लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऊल, सिल्क वॉर्म और स्लॉट पर पूछा गया था। ऊल के आइज़ वगैरह पर या फिर वो किस हद तक अपनी गर्दन को घुमाता है उससे रिलेटेड, सिल्क वॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर स्लॉट का जैसे बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि वो 40 साल की उसकी उम्र होती है और 17 से 18 घंटे वो सोता है। भालू की जिस तरह दिखाई देने वाला एनिमल है और अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ 8 दरख्तों को तब्दील करता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो BV पे क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था पोचामपल्ली इज़ फेमस फॉर। जो पोचामपल्ली है वो सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्मेल इन द हाईएस्ट। किस में सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो वो था माउस, या जिसे हम कहते हैं चूहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो इंक्लूड बनाना, कच्चा एंड ड्रम स्टिक वेजिटेबल वेयर डिड इट गो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसे भी आप देख कर जाइएगा। उसके बाद पीस से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपसे मेंडल के बारे में बताया। उसके बाद भीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन फोकस ऑन। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर फोकस करती है, तो वो इक्विटी पर फोकस करती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू पियाजे रिवर्सिबिलिटी इन चाइल्ड बिकम इन विच स्टेज।
तो यह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल की होती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी पर। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्वेश्चन डिसलेक्सिया पर पूछा गया था। अब अगर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो जो LD यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इस टर्म को जिन्होंने बताया था वो थे समुएल कर्क ने LD यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमें बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? अरे ये तो हिंदी में ही आ गया। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? चलो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये बिहार की है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जैसा मिथिला पेंटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है और ये बिहार में बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगेन वाइगॉट्स्की से इसका क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट हेड टू टो यानी कि सर से तो पैर तक के होता है, और इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उससे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, व्हेन अ चाइल्ड असेस हिज सेल्फ असेसमेंट देन दिस इज टर्म्ड एज डैश डैश। जब बच्चा अपना खुद का असेसमेंट करता है तो उस टर्म को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे असेसमेंट का 3 टाइप बताए हुए हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पर बताया गया है सेल्फ असेसमेंट के बारे में, तो ये होगा असेसमेंट एज लर्निंग। हमारा जो अगला सवाल है, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंटिन्यू डैश डैश। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कॉग्निटिव या फिर मोटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब तक की कंटिन्यू रहती है। तो इसका सही जवाब है टिल होल लाइफ स्पेन। ज़िंदगी भर हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस पर पूछे गए थे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पर दिए हुआ था मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आंसर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, और वहाँ पर उसके आंसर में मीटर पर सेकंड दिया होगा। फिर उसके बाद में मैप पर बेस्ड क्वेश्चन था, फिर उसके बाद सिमेट्री लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन था, फिर उसके बाद मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन किया गया था, फिर रिमाइंडर पर क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर सिस्टम पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से देखकर जाइएगा। उसके बाद सीरीज सम कैलकुलेशन पर क्वेश्चन किए गए थे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में। अगला है आगे जो पूछे गए थे क्वेश्चन, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ होगा जो कि शुगर डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा, उसका कैलकुलेशन हमें करना होगा। उसके बाद प्लेस वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बैम हिल नंबर पर क्वेश्चन था। उसके बाद पैडागोगी से क्वेश्चन था फेज एंड फ्रैक्शन में। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पैडागोगी और मैथ्स को अच्छे से देख कर जाइए। ये था हमारा आज का एनालिसिस पेपर का। उसके बाद अगर आपने अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे कैंडिडेट इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर आप इस पेपर की PDF हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप PDF हासिल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।